नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में नामकरण को लेकर उठे नए सियासी विवाद पर। इस विवाद को हवा दी है विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने मांग की है कि भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किया जाए। उन्होंने कहा 500 साल पहले जब गुरु नानक भारत भ्रमण पर निकले थे तो इस टेकरी पर आए थे। इसे गुरु नानक टेकरी कहा जाता था। बाद में वहां ईदगाह बना और उसका नाम ईदगाह हिल्स पड़ गया। इसका नाम बदलकर फिर से गुरु नानक टेकरी किया जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने ये बातें सोमवार को विधानसभा के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान कही थी। नहीं तो 500 साल पहले कोई बताए कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। नहीं, शर्मा के इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेता जहां उनके समर्थन में आ गए तो वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। मामला सीधे सीधे दो समूहों से जुड़ा होने की वजह से कांग्रेस खुलकर रामेश्वर शर्मा की मांग का विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन वो उसे समाज को बांटने वाली सियासत जरूर करार दे रही है। मैं प्रोटेम और स्पीकर ने जो कहा है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। एक्चुअली गुरु नानक देव जी अकेले सिख समाज के संत नहीं हैं। इस हिंदुस्तान के संस्कृति को जिंदा करने के लिए, सभ्यता को जिंदा करने के लिए, भारतीय जो चित्त है, आत्मा है, उस संस्कृति के लिए निरंतर राष्ट्र जागरण में लगे हुए एक महान पुरुष हैं, महान संत हैं। इसलिए ईदगाह हिल से बेटर गुरु नानक टेकरी रखना भारतीयता के लिए और हम सब के लिए, हमारे सिख समुदाय के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। तब उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। गुरु नानक देव जी हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। उनके संदर्भ में सरकार जो भी फैसला ले, तथ्यों के आधार पर ले। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धार्मिक गुरुओं में आस्था रखती है, लेकिन भोपाल के विधायक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी अपने मूल काम छोड़कर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जिनके कोलार क्षेत्र में हजारों अवैध कॉलोनियां हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों के पास पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, वो अपने क्षेत्र में काम करने की बजाय और अपना ब्यौरा देने की बजाय इधर उधर की बातें करके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को अपना कार्य भी करना चाहिए। तो आपने सुना नामकरण पर ये कैसे सियासत शुरू हो गई है। अब ये भी बता देते हैं कि ये बात उठी कहां से। दरअसल भोपाल का गुरु नानक से सीधा नाता है। भोपाल में 500 साल पहले गुरु नानक देव के चरण पड़े थे, जिनके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ईदगाह हिल्स गुरुद्वारे में गुरु नानक देव के पैरों के निशान हैं, वो 500 साल पुराने हैं। गुरु नानक देव आकर यहाँ रुके थे। गुरु नानक देव जिस स्थान पर रुके आज वहाँ टेकरी है और टेकरी साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ बने कुंड के पानी से गुरु नानक ने एक कोड़ी का कोड़ ठीक किया था। ये कहानी प्रचलित है। कहा जाता है यहाँ एक कुटिया में गणपत लाल नाम का व्यक्ति रहता था जिसे कोड़ था। पीर जलालुद्दीन के कहने पर गणपत लाल गुरु नानक देव से मिला और उनके चरण पकड़ लिए और कोड़ से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। इस पर गुरु नानक देव साहब ने इसी स्थान पर गणपत लाल का कोड़ ठीक किया था। जिस कुंड के पानी से नानक जी ने कोड़ी का कोड़ ठीक किया वो अब भी मौजूद है। इसी कथा का हवाला देकर रामेश्वर शर्मा साहब ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी करने की मांग कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बता दें, भोपाल में ऐतिहासिक नामों पर यह विवाद पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी नवाब काल में बसाए गए इस्लाम नगर का नाम जगदीश नगर करने की मांग उठी, तो कभी नगर निगम परिषद ने अपने लोगों से नवाबी निशान बदल दिया। यही नहीं, राजधानी में शुरू हो रही मेट्रो सेवा के नामकरण को लेकर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद अपनी ही सरकार के विरोध में आ गए थे। कमलनाथ सरकार ने मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम से करने का ऐलान किया था, तो आरिफ मसूद इसके विरोध में आ गए थे और भोपाल मेट्रो ही करने की लिए उन्होंने बात कही थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी की अपनी मंशा थी, उन्होंने अपनी बात जाहिर करी, सबने अपनी बात करी। मैं भोपाल में पैदा हुआ हूँ,
भोपाल से लगाव है और जो भोपाल में पैदा होने वाले पुराने भोपाली है वो सब चाहते हैं अपने आप को भोपाली कहलाने में फख्र करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके नाम पे और बहुत बड़ी योजनाएं उन सब का नाम राजा भोज के नाम करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भोपाल मेट्रो को भोपाल के नाम से रखेंगे तो हम लोगों को भी खुशी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में भोपाल से जाना चाहता है तो भोपाल के नाम से जाना, इतनी बात है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की अपनी मंशा थी, उन्होंने अपनी बात जाहिर करी, सबने अपनी बात करी। आरिफ मसूद साहब ने ये बात तब कही थी जब कमलनाथ साहब ने मेट्रो के नाम को राजा भोज मेट्रो करने की बात कही थी। ये आप जो आरिफ मसूद को सुन रहे थे, ये बातें उन्होंने उस वक्त कही थी। इस कार्यक्रम में हम नामकरण को लेकर हो रही इसी सियासत पर चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर जानेंगे कि आखिर नाम में क्या रखा है जो उसे इतना अधिक तूल दिया जा रहा है। देखिए, नामों को लेकर जो सियासत हमारे देश में चल रही है वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आप यूपी में देखिए तो प्रयागराज और भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नामों को बदलना, और यहाँ मध्य प्रदेश आ जाइए तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस्लाम नगर को जगदीश नगर करना, नगर निगम का जो लोगो था वो नवाब के समय का था, नवाबी काल का था, उसे बदल दिया। और उसके बाद अब जो है उसके बाद भोपाल मेट्रो जो ताज़ा एग्जाम्पल है, अब ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की बात कही जा रही है। तो ये लगातार जो नामों को बदलने की राह पर बीजेपी चल पड़ी है, इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है, उनकी मंशा क्या है? क्या जगदीश नगर करना इस्लाम नगर के पीछे ये भी वो किसी पुरानी कविता से या पुरानी कहानी से उसे जोड़कर देखते हैं, या नगर निगम का जो नवाब काल का जो लोगो था उसे चेंज करना, उसे भी वो किसी पुरानी कविता या कहानी से जोड़ते हैं? आरिफ मसूद साहब का भोपाल को भोपाल मेट्रो कहना, और उसके बाद अब जो है, हालांकि आरिफ मसूद साहब कांग्रेस के लीडर हैं तो जाहिर है, कांग्रेस नेता हैं, विधायक हैं तो जाहिर है उन्होंने कहा तो कांग्रेस की भी मंशा इसमें साफ हो गई कि क्या था और क्या नहीं था और क्या करना चाह रहे थे। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में ये कहा जाने लगा है, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो मानते हैं कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की बात करती है तो कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ 2014 के चुनाव से ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो भी तब से लोगों ने ज़्यादा इस पर बात करना शुरू किया जब राहुल गांधी ने जनेऊ धारण किया था। और धारण करना अलग बात है, लेकिन उसे दिखाकर धारण करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अब जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है वो नामों को लेकर हो रही है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, भोपाल में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे जब ईदगाह हिल्स को पहचाने तो किस नाम से पहचाने? ईदगाह हिल्स को ईदगाह हिल्स के नाम से नहीं पहचाने, गुरु नानक देव के नाम से उन्हें पहचान मिलनी चाहिए ना, यानी गुरु नानक टेकरी। तो ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों नामों को बदलने के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं? क्या नामों से भी कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है तो इसको लेकर उनके नाम से जो ईदगाह हिल्स है, क्योंकि ईदगाह हिल्स भी तो बना ही था, तभी तो ईदगाह हिल्स नाम पड़ा। और गुरु नानक जी वहाँ 500 साल पहले पधारे थे, गुरु नानक टेकरी, और वहाँ पर गुरुद्वारा भी है। ऐसा नहीं है कि कोई नामी कोई किसी चीज़ कोई नाम नहीं दिया गया या किसी चीज़ का कोई पहचान नहीं है। तो गुरु नानक देव जी वहाँ 500 साल पहले पहुँचे, उनके पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। और अब जब कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र सलूजा जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। नरेंद्र सलूजा जी को आवाज़ मिल रही है मेरी? जी मिल रही जी। सलूजा साहब का बहुत स्वागत। सलूजा जी, हम नामकरण को लेकर बात कर रहे हैं और अब जो नया, पहले तो जो थोड़ा इतिहास पर भी हम नजर डालें तो इस्लाम नगर को जगदीश नगर, नगर निगम का लोगो चेंज कर लेना, और कांग्रेस में भी जब राजा भोज जी के नाम से मेट्रो का नाम देने की बात कमलनाथ जी ने कही थी तो आरिफ मसूद साहब ने कहा कि नहीं, भोपाल ही रहने दीजिए। मीडिया में उनकी बाइट भी आई थी, हमने अपने दर्शकों को भी दोबारा सुनाई। और अब जो नाम है ईदगाह हिल्स का बदल कर उसे गुरु नानक टेकरी के नाम से जाना जाने की बात कही जा रही है कि उसका नाम बदल दीजिए। इससे पहले सलूजा साहब कैसे देखते हैं, वो टिप्पणी दर्शकों को मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है समाजों को आपस में लड़वाना, समाज का बंटवारा करना, एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे के धर्म से लड़वाना।
तो सिख समाज ने तो इस तरह की कोई मांग नहीं करी है। तो गुरु नानक देव जी का तो उपदेश था सभी समाज को जोड़ के रखना, बराबरी का करना। गुरु नानक देव जी ऐसे किसी धर्म के नाम पर कोई स्थल है और उसको बदल के अपने नाम पर, न गुरु नानक देव जी का संदेश है, न उपदेश है, और न सिख समाज इस तरह का चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों कर रही? 15 साल से उनकी सरकार थी, करना कर देते। आज भी प्रोटेम स्पीकर मांग कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर को यहाँ कोई मायावती की सरकार थोड़ी मध्य प्रदेश के अंदर, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, फिर किस तरह की मांग कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ समाज को बांटने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। राजनीति के आधार पर लोग लड़े आपस में। हम सिख समाज तो उनसे अपील करता है कि आप आपकी देखिए, हमारे समाज के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हमारा समाज जो है इस तरह के कोई विवादों में कोई नाम नहीं रखना चाहता है। यदि हमको रखना चाहते होंगे तो हम खुद अपनी मांग करेंगे। हम स्वतंत्र है, हम कोई गूंगे बहरे थोड़ी हैं जो हमें आपकी आवश्यकता होगी। आप जैसे समाज को बांटने वाले लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो गुरु नानक देव जी की तो इतिहास रहा है कि सभी धर्मों के लोगों को उन्होंने सम्मान देकर, उनके जितने शिष्य थे सभी धर्मों के लोग थे, सभी धर्मों के लोग उनको पूछते। हम किसी भी विवाद की जगह पे अपना नाम नहीं रखना चाहते और ना हमें इसकी आवश्यकता है। तो रामेश्वर शर्मा जी, अपनी सरकार है, और भी कई स्थल है, रखिए नाम, या और किसी नाम पे रखिए, हमें इस पछड़े में मत डालिए। ठीक है। मैं वैसे नरेंद्र सलूजा जी, आप ये कांग्रेस की तरफ से टिप्पणी कर रहे थे कि पूरे सिख समुदाय की तरफ से टिप्पणी कर रहे थे? मैं तो सिख समुदाय की तरफ से भी कर रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से भी कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का काम है समाजों को बांटना, आपस में लड़वाना, और ये टिप्पणी उनकी दो समाजों को आपस में आमने सामने खड़ा करने वाली। रामेश्वर शर्मा ठेकेदार है क्या सिख धर्म के या किसी भी धर्म के? वो होते कौन इस तरह की टिप्पणी करने वाले? आपकी बातों पर ही मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हितेश जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। हितेश जी, आपने सुना सलूजा जी अभी टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव साहब ने तो कभी बांटा ही नहीं समाज में किसी भी वर्ग को। वो सभी समाजों के जो उनके शिष्य थे उनको एक तरह से मानते थे, और सिख समुदाय की तो कोई डिमांड नहीं है कि आप गुरु नानक टेकरी नाम दीजिए ईदगाह हिल्स को। रामेश्वर शर्मा जी की सरकार है और वही डिमांड कर रहे हैं। सुना होगा आपने। नहीं, डिमांड नहीं कर रहे, उनकी समझ में ही नहीं आया कि वो कह रहा है। एक्चुअली क्या है, आज नानक देव साहब जी का बड़ा उत्सव का दिन है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे अवसरों पर केवल देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की थोड़ी ना मूर्तियां स्थापित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन भारत का चिंतन है, और जिन गुरु नानक देव जी और उनके गुरुओं की परंपरा जो रही है सिख समाज में, उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए शीश कटा दिए। तो स्वाभाविक है कि अब ये कांग्रेस को थोड़ा ना याद रहेगा। कांग्रेस तो सिखों की हत्यारे का आरोप है उनके ऊपर। आपको याद होगा 84 में किस प्रकार से पूरी कौम के विरोधी होकर उन्होंने टायर डाल के सिखों को गले में जला डाला, हजारों सिखों को जला डाला। तो ये तो कांग्रेस से तो आप कभी पूछने ही नहीं सिखों के बारे में, क्योंकि सिखों से कांग्रेस नफरत करती है, और 84 से बड़ा इसका कोई उदाहरण ही नहीं। तो अगर ऐसा देश बाबू जी, माफी टोकना चाहूंगी, फिर तो सलूजा जी को पार्टी में ही नहीं होना चाहिए था। वो उनका निजी विषय है, वो क्यों है, उनको उस पार्टी में होना ही नहीं चाहिए जिस पार्टी में। ऐसा भी नहीं है कि वो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो मीडिया को रिप्रेजेंट करते, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया में। नहीं ठीक है ना, देखिए वो आपका और सलूजा जी का विषय, मेरा विषय तो नहीं है। पर इससे ये बात तो नहीं जुटला दी जा सकती कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और उसमें सारे सिख समाज आते हैं। मतलब इंदिरा गांधी बड़ा पेड़ है, और जो सिख थे बेचारे जो मारे गए वो छोटे मोटे जीव और चराचर जगत के लोग थे। जो धरती हिली तो उसमें समा गए। ऐसी तो व्याख्या राजीव गांधी ने करी थी, आपको याद होगा। और ये ऐतिहासिक सत्य है, उसमें कोई क्या कर लेगा, ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकती है। जब दो सिरफिरे लोगों ने इंदिरा जी की हत्या की थी। ओवरऑल ये कहना है कि कांग्रेस का सिख समुदाय से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, पुराने इतिहास को भी आपने बता दिया। जी कांग्रेस नहीं, उल्टा है, कांग्रेस सिखों की विरोधी है। कांग्रेस को ये लगता है कि सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या करी, इसीलिए 84 में उन्होंने दंगे करके आम सिखों को मार डाला। ठीक है, इसीलिए वो गुरु नानक टेकरी का नाम नहीं चाहते, आपका ये कहना विषय नहीं है। हाँ, कांग्रेस कभी नहीं मानेगी इस बात को। ठीक है, मैं तो इस बात को मनवाने के लिए आगे भाजपा को ही आना पड़ेगा, और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, सलूजा जी आपने सुना हितेश वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं? आपका विषय 84 कांड है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है कि ईदगाह टेकरी? पहले तो आप ये तय कर लीजिए आपके टीवी के माध्यम से, और विषय पे बात कराई थी कि नहीं तो कौन गोधरा कांड और गुजरात के नरसंहार के दोषी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाया? कौन अयोध्या में मस्जिद में सैकड़ों लोगों को, कारसेवकों को कुर्बान कर दिया, कई जवान बेचारे शहीद हो गए, उनके दोषी हितेश वाजपेयी को तो ऐसी पार्टी में ही नहीं रहना चाहिए जो कई लोगों की हत्या की दोषी है। तो आप यदि विषय से भटक रहे हैं तो मैं फिर विषय से भटक के बात करूं।
यदि आपको विषय पे बात करना तो आपने मेरे से ईदगाह टेकरी पे वर्षन मांगा। देखिए, मैंने सीधा सवाल आप दोनों से ही ये किया कि गुरु नानक टेकरी ईदगाह हिल्स को नाम दिया मैं गया उस है, पर उस पर जवाब आपकी आपको टिप्पणी क्या मांगना है? चाहिए। यदि ये हितेश उस तरह की वाजपेयी बातें जी से करेंगे, आपकी बातों तो पर भी जवाब कारतूतों दिया की गया। हत्या के दोषी, राम मंदिर के नाम पे चंदा खाने वाले उन लोगों की पार्टी में तो इनको रहना ही नहीं चाहिए हितेश वाजपेयी जी को। हाँ, ठीक है, लेकिन अब उनका ये कहना है कि आप लोग इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप लोग सिख विरोधी हैं। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं तो खुद सिख हूँ, मैं कांग्रेस से बात वो नहीं, मैंने पहले आपकी सिख तरफ हूँ। से खुद भी कहा कि फिर तो बस आपको मैं पार्टी में सिख होना हूँ। ही नहीं चाहिए। और यदि सिख, आप बताएं किसी सिख ने डिमांड करी है कि उस चौक का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करा जाए? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस गुरुद्वारे की, वहाँ पे उस कमेटी ने मांग करी है, किसी ने मांग भी करी है, जो रामेश्वर शर्मा बीच में कूद गए। ठीक है, हितेश वाजपेयी जी, सिख समुदाय तो इस चीज की मांग नहीं कर रहा, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना गुरुद्वारा कमेटी ने में से किसी ने ये मांग की है। सर देखिए, ये सब सिख कोई दूसरे हैं क्या? भाई, हिंदुओं के परिवारों में से एक व्यक्ति ने केश धारण की है। आप सिखों का इतिहास पढ़िए ना, तो सिख तो हिंदू है। यही तो कांग्रेस नहीं समझती ना। आजाद देश का एकमात्र प्रधानमंत्री कांग्रेस का था जिसने सिखों के स्वर्ण मंदिर परिसर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। आज नरेंद्र मोदी जी भी 6 साल से देश चला रहे हैं। आप बताइए किस लिए धर्म स्थल को ध्वस्त किया उन्होंने आतंकियों को निकालने के लिए? कभी नहीं किया, छेद डाला पूरा साहब। नहीं, यहाँ ध्वस्त करने की बात नहीं है सर, यहाँ नाम बदलने की बात आ रही है। इससे पहले जी आप कंप्लीट कर भैया, आपका मैं उसी मूल बिंदु पे आ रहा हूँ। और जब ये घटना हुई उसके बाद 2 सिरफिरों ने जब इंदिरा जी की हत्या कर दी, जो जघन्य अपराध था, नो डाउट, लेकिन चूंकि 2 सिखों ने कर दी तो इन्होंने हजारों सिख मार डाले, ये कहते हुए कि साहब ये तो सब देशद्रोही है। हमने इस कार्यक्रम को नाम ही दिया सर, नाम में क्या रखा है? नाम बदलने से क्या हो जाएगा? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जब सिखों का जीनोसाइड हुआ, जिसको नरसंहार माना गया, उस पर फिर माफी मांगी गई। राजीव गांधी ने उस पर ये कहा। हिस्ट्री बता रहे हैं सर, मैं सवाल यही है ना कि क्यों आज क्यों याद आ रहा है नाम बदलने का? 15 साल से आपकी सरकार पहले भी रही है, आज क्यों नाम बदलने की याद आ रही है? अच्छा, मेरी और आपकी पहली बार तो नहीं आई। आप 100 साल गुजार दीजिए, ये तथ्य और सत्य बदल जाएगा कि 84 में कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया। क्या ये बदल जाएगा तथ्य? नहीं बदलेगा। तो ये बात सच है। इसीलिए नानक देव साहब जी के नाम पर यदि कुछ होगा तो नानक देव साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यदि मांग करता है तो हमें मालूम है कांग्रेस तो उसका विरोध करेगी ही करेगी। क्योंकि कांग्रेस मान के चलती है कि वो सिखों की विरोधी है। हाँ, ठीक है, और इसलिए उन्होंने नरसंहार किया था। जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कांग्रेस और सिख आपस में विरोधी है। मैं इनकी को थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सिख यदि देश में कहीं रहते हैं तो पंजाब में रहते हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और एक सिख कांग्रेस का मुख्यमंत्री। एक बात। दूसरी बात इनको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली जहाँ सबसे ज्यादा उसके बाद सिख रहते हैं, वहाँ पे शीला दीक्षित की कई वर्षों तक 84 के बाद सरकार रही है। कोई सिख कांग्रेस विरोधी नहीं है, तो इनका भ्रम है। ये आग में घी डालने का काम करते हैं, नमक लगाने का काम करते हैं, ये जान करके उन जख्मों को कुरेदते हैं, भड़काने का काम करते हैं। ये 35 साल 36 साल पुराने घटनाक्रम पे ना सिख भड़कते हैं, न इनकी राजनीति में आने वाले हर चुनाव के समय 84 को याद करते हैं। हाँ। और चुनाव होते हैं, अब इनकी सरकार है। इतने याद है तो 6 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है, सारे दोषियों को फांसी पर लटका दो। किसने रोका है? आप इतने सिख हितैषी हैं तो क्यों चुप बैठे हैं? सिर्फ राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार है, किसने हाथ बांध रखे हैं? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, चुनाव बदलना बदल दो। अरे मांग करके समाज को बांटने का क्यों काम कर रहे हो? मांग प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर छोटा आदमी होता है जो उसकी सरकार में मांग कर रहा, पत्र लिख रहा है, अरे आदेश करवाइए, निर्णय करवाइए। जब इतने हितैषी हैं तो ये समाज को बांटना लड़वाने का काम बंद करिए। ठीक है, एक तो सलूजा जी की बात का तो आप जवाब दीजिएगा हितेश वाजपेयी जी, लेकिन पहले इस्लाम नगर को जगदीश नगर और माफ कीजिए, नगर निगम का जो लोगो था उसे, वो नवाब काल का लोगो था, उसे चेंज कर दिया गया। उसके बाद अब ये नई चीज सामने आई, ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी कर दीजिए। देखिए 2-3 बातें आप बहुत मान के चलिए। हाँ। 84 के दंगों के न्याय की बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि उसमें बहुत सारे नेता कांग्रेस के, इवन कमलनाथ जी जैसे नेता जो नेतृत्व करते पाए गए थे, उनको छोड़ दिया गया, उनके विरुद्ध FIR तक नहीं हो पाई। इसलिए 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SIT बनी है। अभी कमलनाथ जी भी नहीं बचेंगे। रकाबगंज गुरुद्वारे की उस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या कर रहे थे सुबह 3 बजे कमलनाथ जी वहां पर?
जब 3000 सिखों ठीक की है, वो हत्या पुरानी हुई। हिस्ट्री ये पर सवाल हम जाएं पूछा- तो वो बता रहे हैं ना कि उनके पास नहीं, नहीं, जनादेश मैडम, मिला है हिस्ट्री उनको नहीं पंजाब है। से, सिख हैं उनके साथ। कभी आप सोचना, जिन्होंने अपने माँ बाप को गंवा दिया, जी। उनकी राख अभी ठंडी नहीं हुई है साहब, न्याय पूरा नहीं हुआ है। ये बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं तो चलिए, भारतीय दूसरा जनता सवाल पार्टी भी की था सरकार सर ने क्या किया है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया इसके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है कि 84 के दंगों के आरोपी चाहे कमलनाथ जी क्यों नहीं हो, फिर जी। से FIR होगी। नहीं तो उसका गुरु और नानक सुप्रीम टेकरी कोर्ट नाम उस पे रखने काम से कर क्या रहा है। ताल्लुक है, ये अब मैं थोड़ा उसके सा। ऊपर आ रहा हूँ। इस हाँ। देश में नामकरण की संस्कृति एक कांग्रेस की है। कांग्रेस की संस्कृति क्या? जी हितेश जी, हितेश जी को हम कोशिश कर रहे हैं, शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। हम कोशिश करेंगे वो अपनी बात पूरी रख पाएं, क्योंकि देखिए नामकरण को लेकर जो सियासत है, इसको लेकर हितेश जी हमें समझा रहे थे कि कांग्रेस के समय से ये हो रहा है, लेकिन जो पब्लिसिटी हुई या फिर मीडिया में जो बातें निकल कर सामने आई, उसमें इलाहाबाद को प्रयागराज करना, और अगर आप MP चले आइए तो यहाँ इस्लाम नगर को जगदीश नगर नाम देना, नगर निगम का लोगो जो था नवाब काल का उसे बदल दिया जाना, और उसके बाद अब फिर ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी नाम देना। अब सलूजा जी जुड़े, जो खुद भी सिख समुदाय से आते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया के सामने। उनका ये कहना है कि सिख समुदाय ने तो कोई डिमांड नहीं की कि आप ईदगाह हिल्स का नाम बदल कर गुरु नानक टेकरी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से किसी ने ये डिमांड नहीं की, तो क्यों आज 4th टेन्योर जब शिवराज जी का जा रहा है, चौथी बार आप देखें तो लगातार तो नहीं, कमलनाथ जी का समय आप हटा दीजिए तो 4 बार से शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, तब जाकर ये जो चौथी बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब जाकर क्यों बीजेपी को याद आ रहा है कि ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी नाम दे देना चाहिए। हितेश जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं। हितेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप कांग्रेस का इतिहास बता रहे थे कि नाम बदलने का इतिहास उनका है। नहीं, नाम बदलने का नहीं, कांग्रेस का नामकरण का इतिहास बता रहा था कि वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से बाहर ही नहीं आते। अधिकांश संस्थाओं के नाम उनने वो एक परंपरा में है उनके यहाँ की। और फिर उसके बाद मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए, यदि गुरु नानक देव के नाम पर यदि वो भोपाल आए थे और एक क्षेत्र का नाम हो जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और किसी ने तो विरोध नहीं किया इसका, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने भी नहीं विरोध किया। भाई उस जगह का नाम कोई किसी व्यक्ति के नाम पे थोड़ा ना है, वो तो एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का पहली बार नामकरण होगा किसी व्यक्ति के नाम पर, एक गुरु के नाम पर, तो इसको तो वेलकम करना चाहिए। अभी तो किसी की आपत्ति नहीं आई और कांग्रेस अपनी छाती फाड़ना शुरू कर दिया। और इसीलिए मैंने बताया कि कांग्रेस गुरु नानक जी का विरोध नहीं कर रही है, वो सिखों का ही विरोध करती है। अभी आप इंदिरा नगर नाम रख दो उस क्षेत्र का, इंदिरा हिल्स, तो वो बिल्कुल जाके पहली मूर्ति वही लगाएंगे जाके, फिर करेंगे विरोध, कर नहीं करेंगे। गुरु नानक जी के नाम पर क्यों विरोध कर रही कांग्रेस, ये बता दें। और कांग्रेस के अलावा कौन विरोध कर रहा है ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि इस्लाम नगर को जगदीश नगर, नगर निगम का लोगो जो नवाब काल का था उसे बदलना, और अब ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी करना। फिर जिसको आपत्ति हुआ है, भारत का स्वरूप तो भारत के रूप में डेवलप करना है। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, बनारस में लोग कोई काम नहीं करते थे, आज वाराणसी के घाटों का पुनरुद्धार हो गया है। आज राम मंदिर, अच्छा मुझे बताइए, वहाँ पर वो बाबरी मस्जिद और जो भी ढांचा था, कांग्रेस में हिम्मत थी कि उसको हटा के राम मंदिर बना सके? नहीं थी। वो तो वही इंदिरा और राजीव के चक्कर में पड़े रहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के, सत्य को सत्य नहीं कह पाते। सिखों का FIR कर डाला है कि इंदिरा जी की हत्या हुई, तो आप समझ सकती है ना कि वो उनकी लाइन ही नहीं हटती साहब। ठीक है, तो इस देश में नानक जी का विरोध करने का संकल्प कांग्रेस ने क्यों लिया है, जबकि कहीं से विरोध नहीं हो रहा है इस बात का? इसका जवाब कांग्रेस दे दे। ठीक है सर, फिलहाल सलूजा जी हमारे साथ नहीं है, वरना मैं आपकी बात का जवाब लेती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हितेश वाजपेयी जी। तो बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस को क्यों परेशानी है, क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है अगर गुरु नानक देव जी के नाम से गुरु नानक टेकरी बनाई जा रही है, नाम उसे दिया जा रहा है, ईदगाह हिल्स का नाम बदला जा रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ना सिख समुदाय की ये डिमांड है, ना ईदगाह हिल्स में जो गुरुद्वारा है या किसी भी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से डिमांड की गई है। रामेश्वर शर्मा जी को आज क्यों याद आई,
और इसी को लेकर अगर पुराने इतिहास को खंगालिए तो नाम तो बदले ही जा रहे हैं अलग अलग जगहों के। अब इसके पीछे मंशा एजेंडा जो भी हो, लेकिन नाम तो बदल रहे हैं। अब ईदगाह हिल्स का भी नाम अगर थोड़े दिनों बाद आपको लगे कि आप अगर जो ईदगाह हिल्स में रहने वाले लोग हैं वो आप ईदगाह हिल्स की जगह गुरु नानक टेकरी लिखना शुरू कर दे तो अतिशयोक्ति मत कीजिएगा, ईदगाह हिल्स को नाम बदलने की बात अब कही जा रही है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे आपको ये भी बता दें कि नाम को लेकर जो सियासतें हो रही हैं वो मध्य प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी हो रही हैं। यूपी उसका ताज़ा उदाहरण है जहां पर प्रयागराज नाम दिया गया और अब धीरे धीरे हम एमपी को भी देख रहे हैं जहां नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। और ऐसे में नाम बदलने की तरफ हम अगर चर्चा करते हैं तो बाकी चीज़ों पर कब बात होगी, जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के उस पर कब बात होगी। तो इसको भी लेकर सरकार को ध्यान में रखना होगा कि अलग अलग एजेंडास क्रिएट करके आप जनता को या जनता के माइंड को दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं कर सकते। वो सवाल रखती है दिमाग में और जब वोट करती है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।